अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़हरी गाइड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, मुझे उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वुज़ू में होने वाली 3 गलतियों में आप सुधार पैदा कर लीजिए और अपनी खुद की ज़िम्मेदारी समझते हुए दूसरों को भी जो है इस गलतियों से दूर कीजिए, उनके वुज़ू में भी आप सुधार पैदा कीजिए। तो मैं आपको इन 3 गलतियों के बारे में बताता हूँ, ख़ास तौर से तवज्जो रखें और इन 3 गलतियों को अपने वुज़ू में होने वाली इन 3 गलतियों को दूर कर दें। देखिए, जब वुज़ू करते हैं तो कोनियों तक जब हाथ धोते हैं तो उस दौरान क्या गलती करते हैं लोग, कोनी की तरफ से नीचे को पानी लाते हैं। देखा होगा कि वुज़ू खाने पे जब वुज़ू करते हैं तो टंकी के नीचे हाथ लगा देते हैं और यहाँ से पानी डालते हैं, नीचे के लिए पानी आता है। ये गलत है, बल्कि होना ये चाहिए कि यहाँ से पानी शुरू करें उंगलियों की तरफ से और कोनियों की तरफ नीचे बहता हुआ है। और जब पानी डालते फिर इस तरह से जो करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि बालों की जड़ों तक अच्छे से पानी पहुंच जाए। उल्टा पानी इसलिए इस तरह से डालते नीचे, इसके लिए जड़ों पे पहुंच जाए, तो ये मकसद होता है। लेकिन जब इस तरह से करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि धार बन के एक साइड से निकल जाता है पानी। तो बेहतर तरीका यह है कि दोनों चिल्लुओं में पानी लें और इस तरह से लौट लें ताकि भर के चिल्लू पानी नीचे के लिए आए और अच्छे से बालों की जड़ों तक पानी पहुँच जाए। ये होना चाहिए। और जो चौथाई सर का मसा करते हैं तो इस पे आप ख़ास तौर से तवज्जो रखें, क्यों ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं मसा किस तरह से करना चाहिए। तो मसा करते हैं इस तरह से और ऐसे करके जाने क्या क्या करते हैं, उंगलियों को भी चूम लेते हैं और ऐसे भी पता नहीं अपने अपने अंदाज में लोग करते हैं। देखिए, कोई काम जब तरतीब से होता है और तरतीब के ख़िलाफ़ उस काम को किया जाए तो फिर वो गलत है। तो हर जिस चीज़ की तरतीब होती है तो उसको तरतीब के हिसाब से ही करना चाहिए। अब इसकी तरतीब क्या है? इस मसे की मसा किस तरह से करना चाहिए? शहादत की उंगली और अंगूठे को छोड़ करके ये 3 उंगलियां जो हैं इनके पेट लगा दीजिए और अब सर के ऊपर ले जाइए। इस तरह से हथेलियां दोनों उठी रहें और उंगलियां सिर्फ 3 उंगलियां सर से लगती हुई जाएंगी इस तरह से, और हथेली उठी हुई रहेगी। और अब हथेली चिपक करके आएगी और उंगलियां उठी रहेंगी, सारी उंगलियां, हथेली जो है सर से लगती हुई आएगी। और अब ये उंगलियां जो है शहादत वाली, इनको अब कान के अंदर डालिए और थोड़ा हिला लीजिए ताकि सुराख के अंदर नमी पहुंच जाए। उसके बाद इस तरह से घुमाइए कि कान की नाली में नमी पहुंच जाए, पूरे कान नम हो जाए। अब इस तरह से घुमाने के बाद अब ये अंगूठे जो हैं, अंगूठों को कान के पीछे से घुमा लीजिए। घुमाने के बाद अब इनकी जो पुश्त है उंगलियों की, ये इस तरह से पहले दाहिना फिर बायां इस तरह से मसा कर लीजिए पीछे गर्दन का। लेकिन गले का ना करें, गले में हाथ लगाना इस तरह है, ये मकरूह है। तो ये तरीका है मसा का। और अब तीसरी गलती भी सुन लीजिए। तीसरी गलती क्या करते हैं, जो पैर धोते हैं उसमें भी टखनों से उंगलियों की तरफ को ना लाएं। वुज़ू खाने में बैठते हैं तब भी देखा गया है कि अक्सर पानी ऊपर से डालते हैं और उंगलियों की तरफ को बहता है। नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए उंगलियों की तरफ से टखनों की तरफ आना चाहिए पानी। ये तरतीब है। तो तरतीब पे बहुत ख़ास तौर से आप ध्यान रखें। और जब वुज़ू में तरतीब के ख़िलाफ़ वुज़ू हो जाता है और वुज़ू में कोई गलतियाँ होती हैं तो उसका असर पता है नमाज में दिखता है। नमाज में ख़यालात आते हैं तो वो यही वजह होती है कि वुज़ू मुकम्मल नहीं हो पाता। इसलिए जगह जगह किताबों में ज़िक्र दिया है कि वुज़ू को अच्छे से करें।